ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फ़राह तनवीर और मेरी स्पेशलिटी है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ नॉट अ वेरी वेल नोन स्पेशलिटी इन पाकिस्तान, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इस स्पेशलिटी में हम ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं जिनको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, या अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो कोई ऐसी बीमारी हो जो मुख्तलिफ जरासीम की वजह से होती है। इन जरासीम में बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और फंगाई शामिल हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से का सर से लेकर पाँव तक इन्फेक्शन हो तो उन पेशेंट्स को हम इस स्पेशलिटी में डील करते हैं। कुछ कॉमन डिजीज़ जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं उसमें शामिल है हेपेटाइटिस, टीबी, HIV या एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, बोन या जॉइंट इन्फेक्शंस, हार्ट इन्फेक्शंस, ब्रेन इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ वबाई अमराज जैसे कि कोविड, डेंगू, मलेरिया, ये सब भी इस स्पेशलिटी के अंडर फॉल करते हैं। मैंने अपनी MBBS की डिग्री पाकिस्तान से ली, जिसके बाद आई मूव टू USA और वहाँ पर मैंने 3 साल इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग ली। उसके बाद सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग मैंने इन्फेक्शियस डिजीज़ में ली 2 साल के लिए। देन आई वर्क देयर एज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बिफोर मूविंग बैक टू पाकिस्तान रिसेंटली। इस वक्त मैं एक्सपर्ट काउंसिल क्लिनिक ऑफ लाहौर में एज इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। ये एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है जहाँ पे हम एक अमेरिकन स्टैंडर्ड की कंपैशनेट केयर देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन ब्रांच में भी अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। आज मैं जिस इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी वो है हेपेटाइटिस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हेपेटाइटिस का मतलब होता है जिगर की सोजिश, और ये इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है, लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं और पाकिस्तान में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो हेपेटाइटिस वायरसेस 5 किस्म के होते हैं, लेकिन आज हम हेपेटाइटिस B और C के बारे में बात करेंगे। आपने हेपेटाइटिस B और C को काला यरकान के नाम से भी सुना होगा। मेडिकल फील्ड में इन 2 इन्फेक्शंस को हम साइलेंट किलर्स भी कहते हैं, और इसकी वजह यह है कि जब ये वायरस एक पेशेंट में मुंतकिल होता है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि उस पेशेंट में फ़ौरी तौर पर कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ये वायरस बॉडी में रहता है और साल तक रहता है और जिगर को डैमेज करता रहता है, यहाँ तक कि जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और उस स्टेज पे जिगर के सही काम ना करने की वजह से पेचीदगियाँ और अलामात ज़ाहिर होनी शुरू होती है। सम कॉमन सिम्टम्स जो हम इस बीमारी में देखते हैं जिसके साथ पेशेंट फाइनली प्रेजेंट करता है, उसमें शामिल है उल्टी में खून का आना, या काले रंग के पखाने आना, या पेट में पानी का पड़ जाना और पेट का फूल जाना। अगली बात यह है कि ये मर्ज़ फैलता कैसे है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस B और C की ट्रांसमिशन के जो मेजर रूट्स हैं उसमें है यूज्ड सिरिंजेस का रीयूज़, या मेडिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको स्टरलाइज किए बगैर एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बार्बर शॉप्स वगैरह पे जो रेज़र्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको भी साफ़ किए बगैर एक क्लाइंट के बाद दूसरे क्लाइंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेजर रूट्स हैं पाकिस्तान में इस बीमारी के। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हेपेटाइटिस B और C स्प्रेड कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अब डोनर की हेपेटाइटिस B और C स्क्रीनिंग कर रहे हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले, जिससे इसके फैलाव के चांसेस कम हो जाते हैं। इस बीमारी के लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी तो है प्रिवेंशन। आप इससे जहाँ तक मुमकिन है बचने की कोशिश करें, लेकिन अगर किसी पेशेंट में ये डायग्नोज हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अलबत्ता ये बहुत ज़रूरी है कि इस इन्फेक्शन को जल्दी कैच किया जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट की जाती है उसके आउटकम्स उतने ही बेहतर हैं और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस उतने ही कम है। हेपेटाइटिस B और C की एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन लिवर कैंसर है, तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि इसको अर्ली डायग्नोज किया जाए और जल्दी ट्रीटमेंट की जाए। मैं यूजुअली पाकिस्तान में रहते हुए रिकमेंड करती हूँ कि हर शख्स को साल में एक दफ़ा ज़रूर ब्लड टेस्ट के ज़रिए हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस B से की प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, जो मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि दे शुड गेट इट। अगर आपको हेपेटाइटिस या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में आप मुझसे रुजू करना चाहें तो आप oladoc.com पे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ़िज़िकल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।